अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़ीनत महफ़िल ज़ीनतुस सादात पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहिब ज़ीद मजदहू मोहसिन आले सुन्नत हरत क़िबला अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद महमूद अहमद साहिब नक्शबंदी मुजद्ददी दामद बरकातुहुल आलिया ज़ीनतुस सादात पीर सैयद आसिफ अली शाह साहिब इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान ज़ी वक़ार बरादरान इस्लाम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह करीम का शुक्र है जिसने हमें गुनाह बख्शवाने का ये मौका अता फरमाया है। दुआ है कि खालिक़ कायनात जुमातुल विदा की फजर पर दरसे कुरान मजीद की इस महफ़िल में हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। आज यहाँ दरसे कुरान की महफ़िल भी है और शबीने में जो कुरान मजीद सुनाया गया ख़त्म कुरान की महफ़िल भी है। जहाँ ख़त्म कुरान की महफ़िल हो वहाँ दुआ पर आमीन कहने के लिए 4000 फरिश्ते उस महफ़िल में शामिल होते हैं। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस रवायत को नकल किया है। ख़त्म कुरान की महफ़िल नुज़ूल मलाइका की महफ़िल है जहाँ पूरा कुरान मजीद पढ़ा गया। दुआ की नशिस्त में 4000 फरिश्ते शामिल होते हैं और ख़त्म कुरान की महफ़िल दुआ की कबूलियत वाली महफ़िल है। वहाँ जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला कबूलियत के दरवाज़े खोल देता है। मैं और आप खुश नसीब हैं कि इंतहाई बाबरकत सुबह में मदरसा लासानिया की इस मस्जिद में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों का सदका, जुमातुल विदा की बरकतों का सदका, ख़त्म कुरान की महफ़िल का सदका
आका हम सबको बख्शिश अता फरमाए। माह रमदानुल मुबारक का तीसरा अशरा इत्कुम मिनन नार, ये दोज़ख से निजात का अशरा है। दोज़ख क्या है? इस दुनिया की बुनियाद रहमानियत पर रखी गई है और आखिरत की बुनियाद रहीमियत पर रखी गई है। ये रहमानियत और रहीमियत, इनमें फ़र्क क्या है? इस दुनिया में कोई अल्लाह को मानता नहीं मानता, अल्लाह सबको नेमतें अता फरमा रहा है। उसने काफिरों को भी औलाद दी है, काफिरों को भी दौलत दी है। ये रहमानियत है। जो अल्लाह को मानते ही नहीं, अल्लाह उन्हें भी पाल रहा है। ये रहमानियत है। लेकिन आखिरत की बुनियाद रहीमियत पर है। वहां वही शख्स नेमतों का हकदार होगा जो दुनिया से ईमान लेकर गया है। वहां काफिरों के लिए रहमत नहीं होगी, वहां रहीमियत का इजहार होगा। वहां रहमत होगी तो सिर्फ अहले ईमान पर होगी। काफिरों के लिए, फासिकों के लिए, फाजिरों के लिए जो जगह तैयार की गई है उसका नाम है दोज़ख, उसका नाम है जहन्नम। दोज़ख में अल्लाह की रहमत नहीं होगी। अब जरा तसव्वुर करें, वहां हाल क्या होगा जहां अल्लाह की रहमत नहीं। वहां हाल क्या होगा जहां अल्लाह रहमत नहीं करेगा। दोज़ख में रहमत नहीं है, बस अजाब ही अजाब है, कहर ही कहर है। जिस जगह पे अल्लाह की रहमत नहीं, सिर्फ कहर है, सिर्फ अजाब है, वहां ठहरना कितना मुश्किल होगा। हमें अपने आप को वहां जाने से रोकना है जहां अल्लाह की रहमत नहीं। कहीं हमारे कदम उस तरफ ना उठें जहां अल्लाह की रहमत नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दोज़ख की तरफ दौड़ते हैं, मैं इन्हें कांधों से पकड़ के खींचता हूं, दोज़ख से रोकता हूं। कुरान मजीद में अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को भी दोज़ख से बचाओ और अपने घर वालों को भी दोज़ख से बचाओ। वो बड़ी सख्त जगह है। फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, फरमाया हम तुम्हें उस आग से डराते हैं जो भड़कने वाली आग। फ़अनज़रतुकुम, मैं तुम्हें डराता हूं, नारन तलज़्ज़ा, भड़कने वाली आग से। और कहीं फरमाया फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान भी हैं और पत्थर भी हैं। कहीं फरमाया वमिन वालाहुम मिन फौकिहिम ज़ुलालुम मिनन नार वमिन तहतिहिम ज़ुलालुम, आग हर तरफ से घेरे हुए होगी। ऊपर से भी आग बरस रही है, नीचे से भी आग उठ रही है। दोज़ख में ऐसी कैफियत, और वो ऐसी आग नहीं जो सिर्फ जिस्मों को जलाए, वो ऐसी आग है जो दिलों को भी जला रही है। यानी दोनों किस्म की आग है। एक तो जाहिरी आग है जो जिस्म जला रही है, एक बातनी हसरत है, काश मैं ऐसा ना करता, मैं ये काम ना करता,
दिल हसरत कर रहे, वो दिल भी जल रहा है। अल-कारिया तुमल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। कयामत का दिन कैसा दिन है, लोग इस तरह जमीन पे पड़े हुए होंगे जैसे बिस्तर बिछे हुए हैं। वो जो गर्दने अकड़ा के चलते थे जमीन पे बिछे हुए हैं। पहाड़ इस तरह हैं जिस तरह धुनी हुई रुई, पहाड़ हवा में उड़ रहे। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। उस दिन जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो जन्नत में होगा। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। और उस दिन जिसका वजन घट गया, जिसकी नेकियां घट गईं, उसका ठिकाना दोज़ख है। वमा अदराका मा हिया। और आप जानते हैं कि वो क्या है? नारुन हामिया, वो जला देने वाली आग है। वो दिलों को जलाने वाली आग, जाहिर को भी जला रही है, बातिन को भी जला रही है। माह रमदानुल मुबारक का तीसरा अशरा उस आग से निजात का अशरा है। जिसने इस तीसरे अशरे की कदर की, इसके हकूक अदा किए, इसके तकाजे पूरे किए, अल्लाह उसे दोज़ख से आजादी अता कर देता है। उसका नाम अहले जन्नत की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी। हज़रत जिब्रील अमीन दुआए अजाब करते हैं और मेरे आका करीम ने उस पर आमीन कही है। बदबख्त हलाक हो जाए वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान शरीफ आया और वो आदमी बख्शा न गया। मन अदराका रमदाना फलम युगफर। वो आदमी हलाक हो जाए, उसकी बर्बादी हो। कौन? मन अदराका रमदाना, जिसकी जिंदगी में रमजान शरीफ आया, फलम युगफर, और वो आदमी बख्शा नहीं गया। इस दुआ पर आमीन किसने कही है? दुआ कर रहे हैं जिब्रील अमीन, दुआ कर रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन। किसने आमीन कही है? औलाद के खिलाफ दुआ करें, औलाद को बद्दुआ दें, मां नहीं सुन सकती। किसी की औलाद को बद्दुआ दें कि तेरी औलाद दोज़ख में जाए, मां सुन सकती है? मां तो फौरन रोकेगी बद्दुआ देने वाले को। वो रसूल जो हजारों माओं से बढ़कर अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने इस दुआ पर आमीन कही। जरा अंदाजा किए कि रमजान शरीफ की नाकदरी करने वाला किस कदर मखदूब है, किस कदर नापसंदीदा है। मां नहीं अपनी औलाद के खिलाफ बद्दुआ सुन सकती, और वो रसूल जो हजारों माओं से बढ़कर अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, जिब्रील अमीन की दुआ सुन के हुजूर फरमाते हैं आमीन। हां, ऐसा ही हो। जिसने रमजान की कदर नहीं की वो दोज़ख में ही जाए, वो हलाक हो, वो बर्बाद हो। हुजूर इस दुआ पे आमीन कह रहे हैं। तो हुजूर ने क्यों आमीन फरमाई? इसलिए कि रमजान शरीफ वो महीना था जिसमें अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए और अल्लाह की रहमत ने पुकारा, आओ मैं तुम्हें बख्शिश अता करता हूं, आओ मैं तुम्हें दोज़ख से आजादी अता करता हूं, आओ मैं तुम्हारे दामन अपनी रहमत से भरता हूं। जब अल्लाह अता करना चाहता है, उस वक्त जिसने झोली नहीं फैलाई वो बदबख्त हो गया। उसे हुजूर पसंद नहीं करते, उसे जिब्रील पसंद नहीं करते, और जिब्रील दुआ कर रहे हैं ऐसा नाकदरा शख्स हलाक हो जाए।
ऐसा नाकदरा शख्स बर्बाद हो जाए। और रहमतुल लिल आलमीन आमीन कह रहे हैं। हाँ, जिसने रमजान की कदर नहीं की वो इसी लायक है कि वो हलाक हो जाए। हमारे यहाँ अक्सर हम किसी मुस्तजाब दावत वली का जिक्र करते हैं, कहते हैं फलां की बद्दुआ से बचना, उसकी बद्दुआ लग जाए ना कख नहीं रहता। बाद लोग ये भी कहते हैं माँ बाप की बद्दुआ से बचना, माँ बाप ने बद्दुआ दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भी माँ बाप की बद्दुआ से तो डरते हैं, किसी फकीर और दरवेश की बद्दुआ से तो आप डरते हैं। जिब्रील के बारे में क्या ख्याल? जिब्रील किसी के लिए दुआए अजाब करें तो उस दुआए अजाब की जद में आने से भी डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? कहीं हम उस दुआए अजाब की जद में ना आ जाएं जो जिब्रील कर रहे हैं। मां बाप की बद्दुआ से तो डरते हैं, फकीरों दरवेशों की बद्दुआओं से तो डरते हैं, जिब्रील की दुआए अजाब से नहीं डरते। आज 29 रमजानुल मुबारक, हमें नहीं पता कि हम बख्शे गए हैं या नहीं, हमें नहीं पता कि हमारा शुमार किन लोगों में है। आए आज जुमातुल मुबारक की सुबह मदरसा लासानिया की मस्जिद में इस तरह अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करें, दुआ मांगें कि आज हम यहां से नहीं उठेंगे जब तक बख्शे नहीं जाएंगे। ये बड़ी अजीब बात मेरे मुंह से निकल गई कि हम नहीं उठेंगे जब तक बख्शे नहीं जाएंगे। बख्शना तो अल्लाह ने है, हमें कैसे पता चलेगा बख्शे गए हैं या नहीं? उसकी मर्जी है बख्शे या ना बख्शे, हम कैसे इसरार कर सकते हैं? मैं इस पर एक ईमान अफरोज नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। वो आपको बख्शना चाहता है, इसीलिए आपको मस्जिद में बुला लिया है। वो आप पे करम करना चाहता है, उसकी रहमत ने आपको छोड़ा नहीं है, आपके हाल पे नहीं छोड़ दिया। जिसे वो छोड़ देता है ना, उसके नफ्स के सपुर्द कर देता है, फिर उसके दिल में मस्जिद की तरफ आने का ख्याल ही नहीं आता। और जिसे वो अपने घर बुला रहा है, मतलब ये अल्लाह उस पे करम करना चाहता है, अल्लाह उसको नवाजना चाहता है। आए आज संजीदगी से, गफलत से नहीं। बाज लोग अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं तो इस तरह कि उनका रवैया ये बताता है अल्लाह बख्श दे ठीक है, ना बख्शे तब भी ठीक है। वो इसरार करके मांगते नहीं, दिल की गहराइयों से बख्शिश तलब ही नहीं करते। उनका रवैया ऐसा होता है, गफलत वाला रवैया। बख्शेगे फिर भी ठीक है, ना बख्शेगे फिर भी ठीक है। मैं दरसे कुरान के आगाज में आपकी खिदमत में ये नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, वो शख्स हलाक हो गया जो रमजान में भी बख्शा नहीं गया। जो दरख्त बहार में भी हरा ना हो वो बाग में रहने के काबिल नहीं। बहार आई, दरख्तों पे पत्ते आए, सब्जा आया, दरख्त लहलहाने लगे। जो दरख्त बहार में भी हरा ना हो, माली उसे बाग से निकाल देता है, जड़ों से खींच लेता है, बाग के बाहर फेंक देता है, कहता है इसकी जड़ें मुर्दा हो गई हैं, ये जमीन से ग़िज़ा जज़ब करने के लायक ही नहीं रह गया। अगर इसकी जड़ों में जिंदगी होती, ये जमीन से नमकियात अखज़ कर सकता तो बहार में ये हरा हो जाता। जो दरख्त बहार में भी हरा ना हो उसकी जड़ें मुर्दा हो चुकी हैं। और जो मोमिन रमजान में भी नेक ना हो उसका दिल मुर्दा हो चुका है। हमारे यहां एक अलमिया है, लोग कहते हैं पहले हालात ठीक कर लूं फिर अमल ठीक करूंगा। भाई आजकल आप मस्जिद नहीं आते, कहते हैं आजकल दुकान पे काम बड़ा है, हालात बड़े टाइट है, तो मैं पहले जरा हालात ठीक कर लूं, बाद में मैं नेक अमल करूंगा, बाद में मस्जिद में आऊंगा। आजकल हमारी ये सोच,
जबकि अल्लाह ने कुरान में यह फरमाया है तुम अपने अमल ठीक करो, मैं तुम्हारे हालात ठीक कर दूंगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारी सोच यह है पहले हालात ठीक हो बाद में अमल ठीक हो। अल्लाह फरमा रहा है तुम अमल ठीक करो, मैं तुम्हारे हालात ठीक कर दूंगा। टांगे में घोड़ा आगे होता है या टांगा आगे होता है? पुरानी बात होगी ना, अब तो कईयों को पता ही नहीं होगा टांगा और घोड़ा क्या होता है। वैसे बुजुर्ग ही सारे बैठे हैं, बच्चे तो कम ही हैं। टांगा जो है उसमें घोड़ा आगे लगाते हैं या टांगा आगे रख के घोड़े को पीछे रखते हैं कि सर से दबाओ इसको? घोड़ा आगे टांगा पीछे। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने मिसाल दी है। अमल आगे रखें, बरकतें पीछे दौड़ेंगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। लाम ताकीद का, नून सकीला का है। जो शख्स नेक अमल करे अल्लाह ने वादा फरमाया है हम जरूर भी जरूर उसकी जिंदगी को अच्छा कर देंगे। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जिसने अच्छे अमल किए हम जरूर भी जरूर उसकी जिंदगी को अच्छा करेंगे, हम उसे अच्छी जिंदगी अता करेंगे। एक तो आज मदरसा लासानिया का ये पैगाम कम से कम अपने घर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि ये सोच गलत है। पहले हालात ठीक हों बाद में मैं अमल ठीक करूंगा। कुरान ने कहा तुम अमल ठीक करो, अल्लाह तुम्हारे हालात ठीक कर देगा। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा हाल देख, हुक्म होता है तू अपना नामाए आमाल देख। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज का दिन 29 रमज़ान जुमातुल विदा का दिन अल्लाह से मुआफ़ी मांगने का दिन है। और मुआफ़ी दिल की गहराइयों से मांगें। क्यों? अगर माफ़ी ना मिली तो फिर हम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। आज लोगों की दो ही किस्में होंगी, एक वो जो बख्श दिए गए, एक वो जो नहीं बख्शे गए। और हमें नहीं पता हमारा शुमार किन में हो रहा है। हम आखिरत को भी लाइटली लेते हैं, दुनिया को संजीदगी से लेते हैं। मैं अगर आपको ये मशवरा दूं कि दुकानदारी करते हो छोड़ दो, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। मुलाजमत करते हो, मुलाजमत छोड़ दो, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। तो क्या ख्याल है आपका, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है या नहीं है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मैं आपको अगर यहां से मशवरा दूं अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, छोड़ दो दुकानदारी, छोड़ दो मुलाजमत, घर बैठ जाओ, रिज़्क़ घर आ जाएगा, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, तो आप मुझे कहेंगे कितनी जहालत वाली बात तुमने की है। बेशक अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, पर उसने हुक्म किया है कि तुम हीला करो, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें रिज़्क़ अता करूंगा। हम कोशिश करने के पाबंद किए गए हैं। भाई दुनिया कमाने के लिए तो आप कहते हैं हीला करेंगे तो दुनिया मिलेगी। आखिरत का मामला आता है तो वहां क्यों कहते हैं अल्लाह रहमान है, अल्लाह दे देगा? उसके लिए हीला क्यों नहीं करते? उसके लिए मेहनत क्यों नहीं करते? आखिरत की तैयारी की बात आए तो वहां क्यों कह देते हैं अल्लाह रहमान है? क्या अल्लाह दुनिया में रज़ाक नहीं है? यहां क्यों आपने हीला अपनाया है? जब दुनिया हासिल करने के लिए हीला अपनाया है, अमल करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर दुनिया मिलती है। आखिरत के बारे में यह नजरिया क्यों अपना लिया है कि भाई अल्लाह रहमान है, हमारी मेहनत के बगैर ही दे देगा? बेशक वो रहमान है, पर उसने कानून बनाया है मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। एक तो आज हमें गुज़श्ता गफलतों सुस्तियों से अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगनी चाहिए।
और याद रखें, मुआफी मिल गई, सब कुछ मिल गया। कुरान मजीद पढ़ के देखें, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी। अंबिया गुनाहों से पाक होते हैं, नबी गुनाह नहीं करते, फरिश्तों से ज्यादा मासूम होते हैं। अंबिया किराम मासूम होते हैं और फरिश्तों से ज्यादा तकद्दुस रखते हैं। इसके बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बिग़फिरली, मेरे रब मुझे मुआफ़ी अता कर। मुझे भी गुनाह तो उन्होंने किया नहीं, मुआफ़ी किस चीज़ की मांग रहे। किसी मेरे आलम दीन भाई दोस्त के ज़हन में आ सकता है, मैंने रमज़ान में तरावियाँ सुनाई हैं, कुरान मजीद सुनाया है, रोज़े सारे रखे हैं, नमाजें सारी पढ़ी हैं, तहज्जुद पढ़ता रहा हूँ, आज 29वें रोज़े में माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ? मैंने तो गुनाह ही नहीं किया पूरे रमज़ान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुनाह कोई नहीं किया, मासूम है, माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? जो हम इबादत करते हैं ना, वो इबादत उसकी ज़ात के लायक नहीं, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दे, तेरी शान के लायक इबादत नहीं कर सके। जब कोई बख्शा हुआ माफ़ी मांगे, जब कोई नबी माफ़ी मांगे, तो इसका मतलब यह है, परवरदिगार तेरी ज़ात के लायक मैं नहीं इबादत कर सका, जो तेरी शान के लायक थी वो इबादत मैं नहीं कर सका, तो मुझे माफ़ी अता कर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, रब्बिग़फिरली। माफ़ी की दो किस्में हैं, एक वो जो गुनाहों पर माफ़ी, एक वो कि इबादत जिस दर्जे की होनी चाहिए। सबसे ज्यादा आला इबादत की है हमारे आका करीम ने, लेकिन हमारे आका करीम पर अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, मा अबदना का हक का इबादतिक, जो तेरी इबादत का हक है वो नहीं हम अदा कर सके। तो अंबियाए किराम जब माफी तलब करते हैं तो उसका मतलब यह है, परवरदिगार जो तेरी शान के लायक है वो इबादत हम नहीं कर सके। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, परवरदिगार मुझे बेमिसाल बादशाही अता कर। दो दुआएं, एक मुआफ़ी, दूसरा बादशाही। पहले क्या मांगे आपने? पहले मुआफ़ी मांगी है, पहले बादशाही मांगी है? मुफस्सिरीन लिखते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ में जो तरतीब है उससे ये पता चलता है, जिसे मुआफ़ी मिल गई उसे बादशाही मिल गई, जिसे मुआफ़ी मिल गई उसे सब कुछ मिल गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाही बाद में मांगी है, मुआफ़ी पहले मांगी। आज हमने रमजान जितना भी आला गुजारा हो, आज हमें अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हम तो खैर गुनाहगार हैं, हमें तो गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए, लेकिन अगर रमज़ान के सारे हकूक़ अपनी तरफ से आपने अदा किए हैं फिर भी माफ़ी मांगें, या अल्लाह जो हक है वो नहीं हम अदा कर सके। हदीस मुबारक है, मेरे आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन वजद फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, उस आदमी को मुबारक हो जिसका नामा अमाल खोला जाए तो कसरत से उसमें इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ। जो कसरत से अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, मेरे आका फरमाते हैं उसको मुबारक हो, क़यामत के दिन वो बख्शा जाएगा जिसके नामा अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ हो। और एक हदीस मुबारक में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो अपने ऊपर मुआफ़ी मांगने को लाजिम कर ले कि मैं बस अल्लाह से मुआफ़ी मांगता रहूँगा, मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो कसरत के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगे, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ले दीकिन फ़रजा, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। व मिन कुल्ले हम्मिन फ़रजा,
और अल्लाह हर गम से उसे निकाल लेता है। जो कसरत के साथ अल्लाह से मुआफी मांगे अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है, हर मुश्किल से अल्लाह उसे निकाल लेता है। वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह वहां से उसे रिज़्क देता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। अल्लाह वहां से उसे अता करता है जहां उसका ख्याल नहीं होता, जहां उसका गुमान भी नहीं होता। एक तो दोज़ख से आज़ादी के अशरे में बिलखसूस आखिरी दिन हमें दोज़ख से निजात मांगनी चाहिए, मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा अमल जो शरीयत मुताहरा ने हमारे ऊपर लाजिम किया है वो है सदक़ाए फ़ित्र। ये सदका भी दोज़ख की आग को बुझा देता है, इसलिए शरीयत मुताहरा ने सदका अदा करने का हुक्म दिया। हदीस मुबारक है, हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नवादिरुल उसूल में इसको बयान किया है। फजर की नमाज पढ़ के मेरे आका करीम सहाबा की तरफ रुख अनवर करके बैठे हैं, और आपका मामूल था कि फजर की नमाज के बाद कुछ देर सहाबा की तरफ रुख अनवर करके बैठते और हजूर उनसे पूछते किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो सुनाओ, नहीं तो आप अपना कोई ख्वाब बयान फरमाते। आज हजूर ने फरमाया, नवादिरुल उसूल में हदीस मुबारक है, हजूर ने फरमाया गुज़श्ता रात मैंने ख्वाब देखा, मेरा एक उम्मती कब्र में गया है तो आग उसके चेहरे की तरफ उठी है, आग उसके चेहरे को जलाने के लिए भड़कने लगी है, उठी है उसके चेहरे की तरफ, लेकिन ये दुनिया में सदका देता था तो सदके का सवाब दीवार बन गया है और आग को मेरी उम्मती तक पहुंचने नहीं दिया। हजूर ने बता दिया सदका हिजाब बन जाता है, रुकावट बन जाता है और आग को मोमिन तक पहुंचने नहीं देता। एक हदीस मुबारका में है कि सदका दोज़ख की आग को बुझा देता है। और मिशकात शरीफ में हदीस मुबारका है दुनियावी मुसीबतों के हवाले से कि जो बंदा सदका दे अल्लाह उसकी मुसीबतें टाल देता है, मुसीबतें हटा देता है। आपने इरशाद फरमाया बादिरू बिस्सदक़ाति फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्तउहा। हुज़ूर ने फरमाया सदका देने में जल्दी करो, ताखीर ना करो, देर ना करो सदका देने में। बादिरू बिस्सदक़ाति, सदका जल्दी से दो। फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्तउहा, क्योंकि सदका बला को नाज़िल नहीं होने देता। कोई बला उतर रही है आपकी तरफ आने के लिए, सदका उठता है अर्श की तरफ, सदके का सवाब वो उस बला को रोक लेता है। वो बला सदके से हट के, यानी सदके को रास्ते से हटा के आप तक नहीं पहुंच सकती। बादिरू बिस्सदक़ाति फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्तउहा, सदका बला को रोक लेता है। इसलिए कसरत से हमें चाहिए थोड़ा, जितना भी तौफीक हो, आम दिनों में भी सदका देते रहें, लेकिन इन दिनों में तो रोज़े की वजह से, रमज़ान शरीफ की वजह से सदका फ़ितर हमारे ऊपर वाजिब है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम ही बाबुस सदका है। और मिशकात शरीफ में हदीस मुबारक हुज़ूर ने फरमाया वमन कान मिन अहलि सदक़ाते दुइया मिन बाबिस सदका, जो दुनिया में कसरत से सदका देता था, कयामत के दिन जन्नत के दरवाजों में से बाबू सदका से आवाज आएगी, फलां शख्स कहां है, दुइया, उसे बुलाया जाएगा। अब क्या समा होगा कि जन्नत के दरवाजे से आवाज आ रही है, वो उग्गो की का फला आदमी जो सदका बड़ा देता था आए, दरवाजा खुला हुआ है, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। हजूर ने फरमाया मन कान मिन अहली सदक़ाते, जो कसरत से सदका देता है, अहले सदका में से है, सदका देने वालों में से है।
दुइया मिन बाबि सदक़ाते, उसे जन्नत के दरवाजे बाबु सदका से बुलाया जाएगा। और सदका के हवाले से एक और हदीस मुबारका में हुजूर ने फजीलत बयान की, फरमाया ये ना समझना कि जितना सदका तुम दुनिया में दे रहे हो क़यामत के दिन इतना ही अजर मिलेगा, नहीं। तुम ज़मीन में छोटा सा बीज डालते हो, बीज छोटा सा है लेकिन उस छोटे से बीज से तना निकलता है, तने से शाखें, शाखों के ऊपर फल फूल लगता है। तो आपने बीज दिया जमीन को, जमीन ने उसको कितना बढ़ा दिया है, जमीन ने उसमें कितना इजाफा कर दिया है कि बीज से तना निकाला है, तने से शाखें निकाली हैं, शाखों से फल फूल निकला है। हजूर फरमाते हैं अगर कोई हलाल के रिज्क से एक छोहारा सदका करे, कयामत के दिनों से पहाड़ों के बराबर सदका करने का अजर अता किया जाएगा। जब उसने सदका दिया उस दिन से लेकर कयामत तक सदके का सवाब बढ़ता रहेगा। बड़ी गौर तलब बात है, जिस दिन आपने सदका दिया है उस दिन से लेके कयामत तक, जब तक कयामत नहीं आ जाती, सदके का सवाब रोज बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक छोहारा सदका किया, कयामत के दिन पहाड़ों के बराबर सदके का सवाब मिल रहा है। ऐसे करीम रब की बारगाह में उसकी रजा हासिल करने के लिए सदका और खैरात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये महीना तो शाहरुल मवासात है, इसमें तो दूसरों का एहसास करने का खसूसी तौर पे हुक्म है। दूसरों का एहसास, खुद गर्जी मफाद परस्ती के दौर में, लूट मार के दौर में, धोखा दही के दौर में हम ये सोच रहे हैं किसी को लूट कैसे सकते हैं, किसी को धोखा कैसे दे सकते हैं। इस दौर में इस्लाम का पैगाम आम करने की ज़रूरत है। इस्लाम तो दूसरों का एहसास करने का दर्स देता है, दूसरों का ध्यान रखने का दर्स देता है। दो वज़ाइफ मैंने आपके सामने बयान किए हैं, आखिरी अशरे की निस्बत से और दोज़ख से आज़ादी की निस्बत से। एक तो अल्लाह की बारगाह से मुआफ़ी तलब करनी चाहिए, मुआफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार आज कसरत से पढ़ना चाहिए। और दूसरा वजीफ़ा सदका जो है वो दोज़ख की आग को ठंडा कर देता है। हमें खुश दिली से सदका फ़ितर देना चाहिए, बोझ समझ के नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अक़दस में तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिरहम धो रही हैं। तो हजूर ने फरमाया हुमैरा क्या कर रही हो, ये लक़ब हजूर ने उन्हें अता फरमाया था। हम सब की रूहानी माँ अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दिरहम धो रही हूँ। लोगों के हाथों की मैल लग जाती थी उन सिक्कों पर। मेरे आका करीम ने फरमाया आयशा दिरहम धोने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपसे ही सुना है कि सदका मुस्तहिक के हाथ में बाद में पहुंचता है, अल्लाह के दरबार में पहले पहुंच जाता है। मैं मैले सिक्के अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं करना चाहती, मैं मैले दिरहम अल्लाह के रास्ते में खैरात नहीं करना चाहती। ये है इश्क इलाही, ये है मोहब्बत इलाही। या रसूलल्लाह मैं जो सिक्के सदका करना चाहती हूं मेरी ख्वाहिश है वो भी चमक रहे, उन्हें भी साफ करके अल्लाह के रास्ते में खैरात करो। अल्लाह की बारगाह में जो अमल भी पेश करें मोहब्बत के साथ पेश करें, खुश दिली के साथ सदका व खैरात करें। तीसरा वजीफा आज जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, आने वाली रातों के हवाले से बिलखसूस जो चांद रात है उसे लैलतुल जाइज़ा कहते हैं। लैलतुल जाइज़ा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स
चांद रात कयाम करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, उसका दिल हशर के दिन जिंदा होगा। यानी उसका दिल चमक रहा होगा, उसका दिल रोशन होगा, उसके दिल में तारीकी नहीं होगी। चांद रात ज्यादा ना सही, इशा के बाद कम से कम 4 नफली पढ़ लें। चलो क़याम करने वालों में नाम तो लिखा जाए। इशा पढ़े, कम से कम 4 नफल तो पढ़ लें, या फिर आखिर शब उठ के, फजर से पहले उठ के कम से कम 2 नफल ही पढ़ लें, ताकि उस रात नफल पढ़ने वालों में, वैसे ज्यादा इबादत कर सकें तो बहुत फजीलत है, ये तो मैं कम से कम बयान कर रहा हूं। हमारे यहां एक अलमिया ये है कि जब चांद रात आती है तो बाजारों की तरफ रुख होता है और ईद की तैयारियों में यूं मसरूफ होते हैं कि इस रात की जो फजीलत और बरकत है उससे हम महरूम हो जाते हैं। बिलखसूस आजकल ये बात भी मेरी बहनों बेटियों तक पहुंचाने की और दुकानदारों तक पहुंचाने की बड़ी अशद जरूरत है कि बहनों बेटियों ने चूड़ियां पहनानी होती हैं तो दुकानदारों से पहना रही हैं। ये ईद की तैयारियों में शामिल। कई दुकानदार मेहंदी लगा रहे हैं बच्चियों के हाथों पर। इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर में हदीस पाक नकल की है। हजरत माक़ल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सर में कोई कील ठोंका जाए ये बेहतर है इससे कि तुम किसी नामहरम औरत का हाथ पकड़ो। किसी नामहरम औरत का हाथ पकड़ना ये कितना नापसंदीदा है कि हुजूर फरमा रहे हैं, अगर तुम्हारे सर में लोहे का कील ठोंक दिया जाए तो ये बेहतर है उससे कि किसी नामहरम औरत का हाथ तुम पकड़ो। लेकिन हमारे यहां बाजारों में चूड़ियां भी मर्द पहना रहे हैं, मेहंदी भी लगवा रहे हैं, और ये हमारी गैरत का इम्तिहान है। ये मर्दों की गैरत का इम्तिहान है। किस तरह हमारी बहनें और बेटियां जाके गैर महरमों के आगे बाजू फैलाती हैं, बाजू रखती हैं कि तुम चूड़ियां पहना दो। क्या ये हमारी गैरत का इम्तिहान नहीं है? आने वाली नस्ल को हम क्या तहजीब दे रहे हैं? ये तकवा हासिल किया हमने पूरे महीने से, रोजे रख के ये तकवा हमने हासिल किया। शैतान तो ईद वाले दिन अपने चेलों से कहता है, जिन्होंने रोजे रखे, जिन्होंने नमाज तरावी अदा की, वो लोग बख्शे गए, मेरी मेहनत को उन्होंने जाया कर दिया। अपने चेलों से कहता है, अब गलियों बाजारों में निकलो, इन लोगों को ऐशो इशरत में लगाओ ताकि इनके सारे अमल जाया हो जाए, इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। मैं अक्सर कहता हूं, दवाई बड़ी उम्दा हो आप खा लें, लेकिन परहेज ना करें, शिफा नहीं मिलेगी। शिफा के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, दवा भी लें, परहेज भी करें। ये जो रोजे आपने पूरा महीना रखे हैं, दवाई बड़ी आला आपकी रूह तक पहुंच गई है। नमाजें पढ़ते रहे हैं, दवाई बड़ी आला आपने इस्तेमाल की है, लेकिन दवाई के साथ साथ परहेज भी जरूरी है। ब्लड प्रेशर का मरीज हो, दवाई खा ले, साथ 1 चम्मच नमक भी ले ले, दवाई का क्या फायदा होगा? शुगर का मरीज है, चीनी भी खाता रहे, दवाई भी लेता रहे, दवाई का क्या फायदा होगा? परहेज जरूरी है। दोनों चीजें हो तो शफा मिलती है। दवाई भी दुरुस्त हो, परहेज भी कामिल हो, फिर शफा मिलती है। रोजे रख के, नमाजें पढ़ के आपने दवाई बड़ी आला इस्तेमाल की है, लेकिन अब परहेज भी करना है। अगर परहेज नहीं करेंगे, दवाई जाया हो जाएगी, दवाई बर्बाद हो जाएगी। या फिर एक दूसरी मिसाल दे रहा हूं, आप बड़ी आला दवाई खाएं, बड़ी कीमती दवाई, हलक से नीचे उतरी, मैदे तक नहीं पहुंची, आप मुंह में उंगली मारे, कह कर दें, दवाई को बाहर फेंक दें, तो महंगी दवाई खाने का कोई फायदा है? फायदा तब होगा जब दवाई जिस्म में रहे। अगर आप उसे उलट दें, कह कर दें,
तो दवाई खाने का क्या फायदा। अगर आप चांद रात, इधर ईद का चांद निकला, उधर आप सब कुछ भूल गए, तो ये इसी तरह है जिस तरह दवाई बड़ी कीमती आपने खाई थी लेकिन फौरन ही उसे बाहर निकाल दी, अपने अंदर ठहराया नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर साबित कदम रहे, इस्तिकामत का इजहार किया, उनकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। किन की जियारत के लिए? जो साबित कदम रहे, जिन्होंने इस्तिकामत का इजहार किया। सिर्फ मानना ही जरूरी नहीं, कायम रहना भी जरूरी है, इस्तिकामत जरूरी है। जब तक इस्तिकामत ना हो रंग नहीं चढ़ता। आज हजरत बिलाल हबशी का नाम आता है, हमारी निगाहें अदब से झुक जाती हैं, दिल में इश्क का तूफान उठता है। आखिर हजरत बिलाल हबशी के नाम में इतना असर क्यों है? इधर बिलाल हबशी का नाम आया, उधर निगाहें अदब से झुक गई। सबब यह है बिलाल आग के अंगारों पे लेट कर भी कायम रहे हैं, आग के अंगारों पे लेट कर भी साबित कदम रहे हैं। क्या सबब है? नवासाए रसूल का नाम आता है, सरकारे सैयद शुहदा का नाम आता है, इमाम आली मकाम का नाम आता है, तो दिल में इस्तिकामत का जज्बा पैदा होता है, दिल में एक जज्बा सर उठाता है। इमाम आली मकाम के नाम पर निगाहें अदब से क्यों झुक जाती हैं? 72 लाशें उठा के भी मेरे इमाम साबित कदम रहे, 72 लाशें उठा के भी इमाम आली मकाम कायम रहे हैं। तो इस्तिकामत से ही अल्लाह की बारगाह में कुर्ब की मंजिलें तय होती हैं, कबूलियत का दरवाजा खुलता है। आज इम्तिहान है मेरी और आपकी इस्तिकामत का। इधर चांद निकला ईद का, उधर हम सब कुछ भूल गए कि रोजे ने हमें पैगाम क्या दिया है। बंदा कायम ना रहे तो मेहनत जाया, पिछली मेहनत बचाने के लिए साबित कदमी जरूरी है, वरना जब बंदा साबित कदमी छोड़ता है पिछली सारी मेहनत जाया और बर्बाद हो जाती। पानी पर सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, परया उसी दा जानिए जिस दा, परया उसी दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। माह रमजान के रोजे क्यों फर्ज हुए? कुरान से ताल्लुक जुड़े, और ईद से पहले हम ये इरादा करते हैं सिर्फ एक महीना कुरान के साथ नहीं गुजारेंगे, हम जिंदगी कुरान के साथ गुजारें। अच्छा, ये ईदें जिनमें हम 6 जायद तकबीरों के साथ नमाज ईद पढ़ते हैं, ये कितनी ईदें हैं? 2, एक छोटी एक बड़ी ईद। इनकी जान जो है वो तो 12 रबीउल अव्वल है, ईदों की ईद है। लेकिन ये ईदें जिनमें नमाज पढ़ी जाती है जायद तकबीरों के साथ, ये कितनी ईदें हैं? 2, छोटी ईद और बड़ी ईद। जिस महीने कुरान नाजल होना शुरू हुआ है उस महीने की तकमील पर छोटी ईद, और 9 ज़िलहज यौम अरफा आखिरी आयत उतरी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, दूसरे दिन बड़ी ईद। नुज़ूले कुरान शुरू हो तब भी ईद, नुज़ूले कुरान की तकमील हो फिर भी ईद। इधर छोटी ईद उधर बड़ी ईद, दोनों का एक हवाले से कुरान के साथ ताल्लुक है। वैसे और बड़ी हिकमतें हैं इन ईदों में, सिर्फ एक हिकमत नहीं और बड़ी हिकमतें हैं, लेकिन एक हिकमत यह है जिस महीने में नुज़ूले कुरान शुरू हुआ उस महीने के इख्तिताम पर भी ईद। मुसलमान खुश कि कुरान का नुज़ूल इस महीने में शुरू हुआ था। जब कुरान की आखिरी आयत नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैदान अरफात में 9 ज़िलहज, तो 10 ज़िलहज को क्या है? बड़ी ईद। नुज़ूले कुरान मुकम्मल हो, मुसलमान फिर भी खुश। तो मुसलमान कुरान के साथ ईद मना रहे हैं, मुसलमान कुरान के साथ खुश हैं,
मुसलमान कुरान मिलने पर खुश हैं। मुसलमानों की ईद कुरान और साहिबे कुरान के साथ है। जब कुरान नाज़िल हुआ हम ईद कर रहे हैं, कुरान के नुज़ूल की तकमील हुई हम ईद कर रहे हैं, और जिस सुबह साहिबे कुरान आए हम उस दिन भी सब ईदों से बड़ी ईद कर रहे हैं। हमारी ईद किसके साथ? कुरान और साहिबे कुरान के साथ। निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। तो कुरान के साथ जो ईदों का ताल्लुक था वो मैंने आपके सामने बयान किया। ये इस बात का तकाजा करता है कि हम अमली ज़िंदगी में कुरान आए तो खुशी, तो जो कुरान को अपना ले इंशाअल्लाह दो जहानों में खुशी ही खुशी। कुरान के साथ ईद का जो तस्वुर है कि कुरान आए तो खुशी, ईद करो, तो जिसने कुरान अपना लिया वो दो जहानों में खुश। अल्लाह उसे दो जहानों की खुशियां अता फरमाता है जिसने कुरान को अपना लिया। आज हम जिस मरकज पे बैठे हुए हैं, जिस इदारे में बैठे हुए हैं, इसको कायम करने का मकसद भी यही है। हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। हमारा दुश्मन ये चाहता है कि ये नस्ल तो मुसलमान है, पर आने वाली नस्ल जो आइंदा आ रही है उससे दीन छीन लो। आज मदरसा लासानिया में हम इरादा करते हैं, वादा करते हैं कुरान से वफा करते रहेंगे, और जो इदारे कुरान के साथ वफा कर रहे हैं हम उन इदारों को मजबूत करेंगे। जामिया लासानिया से वफा करना काजी महमूद साहब के साथ कोई हमारा एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज मोहब्बत है। 2-3 दिन पहले एक दोस्त ने एक बात पूछी जिससे दिल बड़ा गम की कैफियत में है, पसीज रहा है। आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। मुझसे एक दोस्त ने पूछा, आजकल सबसे ज्यादा कौन सी बुक पढ़ी जाती है दुनिया में? सबसे ज्यादा कौन सी बुक पढ़ी जाती है? मैंने कहा कुरान पाक। आप लोगों का क्या ख्याल जी? सबसे ज्यादा कौन सी बुक पढ़ी जाती है दुनिया में? चंद लोग ही बोले। मैंने भी यही कहा, मैंने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान पाक पढ़ा जाता है। उसने कहा नहीं, दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा फेसबुक पढ़ी जाती है। वैसे जितनी दफा आप रोजाना फेसबुक खोलते हैं इतनी दफा कभी कुरान भी खोला है? जितनी दफा रोजाना फेसबुक खोलते हैं। हमारे दुश्मन ने किस तरह कुरान हमारे हाथों से ले लिया है, रखा दिया है, साइड पे रखा दिया है, फेसबुक हमारे हाथों में पकड़ा दी है, कुरान हमारे हाथों से लेके रखवा दी है। किस तरह हमारे दुश्मन ने हमारे हाथों में फेसबुक पकड़ा दी है। अगर जो उस पर कोई पेज होंगे, दीनी होंगे, इस्लामी होंगे, लेकिन वो तो कोई तरबियत याफ्ता आदमी होगा जो उससे फायदा हासिल करेगा। आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा, आने वाली नस्लों का क्या हशर होगा, ये शऊर किसने पैदा करना है, ये आवाज किसने बुलंद करनी है। इस मेहराब में जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, पूरा महीना पूरा कुरान मजीद सुनाया गया है। इस मेहराब में नमाज तरावी में कुरान मजीद पूरा पढ़ा गया, शबीने में कुरान मजीद पढ़ा गया। आज खत्म कुरान में हम हाजिर हैं। आप लोग कुरान से वफा कर रहे हैं कि दरसे कुरान और खत्म कुरान की महफिल में आए, लेकिन ये आवाज अपने बच्चों तक, अपनी आने वाली नस्लों तक, अपने मुआशरे तक पहुंचाएं। दुश्मन जिस अंदाज में हमसे कुरान छीन रहा है, हमारा दुश्मन के हमले की तरफ ध्यान नहीं है। किस किस अंदाज में हमारी औलाद को, नस्ल को कुरान से दूर किया जा रहा है। मैंने दुनिया में फिर के देखा है, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया वो जलील और रुसवा हुए हैं। जिन्होंने कुरान को सीने से लगा लिया, अल्लाह ने उनके सर पे इज्जतों के ताज सजा दिए। मेरे आका करीम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा,
वयदा बिही आखरीन। मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक हुजूर ने फरमाया, जो कुरान को अपनाएगा, जो कुरान को सीने से लगाएगा, मेरा रब उसे इज्जतें अता फरमा देगा, बुलंदियां अता फरमा देगा। और जिसने कुरान को छोड़ दिया वो जलील और रुस्वा हो जाएगा। घर में करोड़ रुपया मौजूद हो और घर वाला भूखा मर जाए, हैरत की बात है या नहीं? आप सोच में पड़ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? 1 करोड़ रुपया घर में मौजूद और घर वाला भूख से मर गया, खाने को कोई चीज नहीं मिली, जबकि 1 करोड़ रुपया घर में मौजूद। बड़ी हैरत की बात है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि कुरान घर में मौजूद और हम परेशान फिर रहे हैं। कुरान घर में मौजूद और हम मुश्किलों में फंसे हुए हैं, बाहर भागते हैं अपनी मुश्किलें हल करने के लिए। कुरान क्यों नहीं खोलते? कुरान से क्यों नहीं पूछते कि जिन मुश्किलों में फंस गया हूं इसका हल क्या है? कौन सा सवाल है जिसका जवाब कुरान के पास नहीं? कौन सी बीमारी है जिसकी शिफा कुरान के पास नहीं? कौन सी उलझन है जिसको कुरान सुलझा नहीं सकता? अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें हम पर की। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर पाकीज़गी अता करने वाला महीना रमज़ान शरीफ अता किया, कुरान पाक अता किया। इन सारी नेमतों के मिलने पर आप ईद मनाएंगे। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, ईद वाले दिन जब कांधे से कांधा मिला के खड़े हों, उस वक़्त ये इरादा भी करें कि हम कुरान और साहिबे कुरान से वफा करेंगे। ये ईदें मिली हैं, ये खुशियाँ मिली हैं तो हजूर की आमद का सदका ही मिली हैं। ये पाकीज़गी मिली है, ये बख्शिश मिली है, ये रमज़ान मिला है तो हजूर का सदका ही मिला है। इसलिए हम ईद के मौका पर तजदीद अहद करते हैं, हमारी खुशियाँ हजूर के दम कदम से हैं। कुरान और साहिब कुरान से जो वफा करे अल्लाह उसे 2 जहानों की खुशियाँ अता फरमाता है। मैं आज इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का अशरा था। इस मुनासबत से मैंने आज दरसे कुरान में गुफ्तगू की और कुरान मजीद के नुज़ूल और ईद की जो मुनासबत है वो आपके सामने बयान की। अल्लाह ताला हमें इस दौर के फितनों से महफूज फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात, जिस तरह आप अहबाब पहले ऐलान समात कर चुके हो कि ईद उल फितर की नमाज इंशाअल्लाह 8:30 बजे अदा की जाएगी। कोशिश की जाए कि जल्द अज जल्द असी मस्जिद की तरफ आके तेज ते विच अपनी जगह बना लीए, बैठने की जगह मिले। वैसे तो मदरसे विच बड़ी वसी मस्जिद ते भी और मदरसे की जगह भी अल्लाह पाक ने सानू अता की है। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। जनाब मोहतरम कारी काजी महमूद अहमद साहब की तरफों ऐलान है कि आसी साहब इंशाअल्लाह मोहम्मद इमरान आसी साहब 7:30 बजे तक मस्जिद तशरीफ लाएंगे और 8:30 बजे नमाज ईद उल फितर अता कर दी जाएगी। और जिस तरह हजरत ने फरमाया सदका फित्र खुशी नाल, ते ये इदारा अलामा साहब का फरमान तुसी सुन लिया कि तकाजा करता है साड़ी मुहब्बत का कि असी ये अपनी मुहब्बत का इजहार करिए और जिस कदर अल्लाह सानू तौफीक दे असी इदारे नाल मुआमलत करिए। अल्लाह करीम सानू इहदा बेहतर अजर भी दे और तौफीक भी अदा करे। हजरत किबला दुआ फरमाते ने, असी सारे आमीन कहने।
सदका फ़ितर के हवाले से मिक़दार पूछी है कि कितनी मिक़दार है। तो गंदम के हवाले से जो एक मोहतात अंदाज़ा है वो ये है कि 100 रुपया एक आदमी की तरफ से सदका फ़ितर है। गंदम का जो सदका फ़ितर है 2.25 सेर गंदम की कीमत जो है मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 100 रुपया मुकर्रर की गई है। और सदका फ़ितर ज़रूरी नहीं कि आप ईद वाले दिन अदा करें, ईद से पहले भी अदा कर सकते हैं। सदका फ़ितर जो है वो ईद वाले दिन अदा करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सहाबाए किराम के मामूलात में से है वो ईद से पहले ही अदा कर, यानी आज भी अदा कर सकते हैं। और अगर किसी ने नमाज ईद तक अदा नहीं किया तो वो नमाज ईद के बाद भी अदा कर सकता है, यानी नमाज ईद के बाद भी किसी वक़्त अदा किया जा सकता है। लेकिन सुन्नत तरीका यही है कि नमाज ईद से पहले पहले सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए। जो बच्चा ईद वाले दिन सुबह सादक से पहले पहले पैदा हो उसकी तरफ से भी वालिद सदका फ़ितर अदा करेगा। और बालिग औलाद जो है वो अपना सदका फ़ितर ख़ुद अदा करेंगे, बीवी अपना सदका फ़ितर ख़ुद अदा करेगी। हाँ, अगर घर का सरबरा उन सब की तरफ से सदका फ़ितर दे तो अदा हो जाएगा, लेकिन लाजिम नहीं है कि वो अपनी बालिग औलाद की तरफ से या बीवी की तरफ से दे। बालिगों पर अपना सदका फ़ितर अदा करना ख़ुद ही लाजिम है। हाँ, अगर वालिद सब की तरफ से अदा करेगा तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि ईद वाले दिन खुशी का इजहार करना। हमारे यहाँ बाज़ लोग किसी गम वाले वाक़या को याद करके ये हमारी फोतीदगी हो गई थी, हम इस दफ़ा ईद नहीं मनाएंगे, वो ईद का बाइकाट कर देते हैं। भाई रमज़ान में हमारी फोतीदगी हो गई थी तो इस दफ़ा हम ईद नहीं मनाएंगे। तो याद रखें, ईद कोई ऐशो इशरत का नाम नहीं है, बल्कि ईद तो सुन्नत रसूल अपनाने का नाम है। इसलिए कोई मुसलमान ये ना कहे कि इस साल के दौरान वो 6 महीने पहले फतीदगी होती है तो ईद वाले दिन ताज़ियत लोग कर रहे हैं और कहते हैं जी हम ईद नहीं मनाएंगे, अब्बा जी के मरने के बाद पहली ईद आई है लिहाजा हमारा दिल नहीं कर रहा ईद मनाने को। तो ईद का बाइकाट कोई मुसलमान ना करे कि मैंने ईद नहीं मनानी। ईद अल्लाह के कुर्ब का नाम है, हजूर की सुन्नत का नाम है। और वैसे भी ऐशो इशरत से तो इस्लाम वैसे ही मना करता है, आप वो काम ना करें जो ऐशो इशरत के ज़िमन में आते हैं। आप सुन्नत तरीके से ईद मनाएं, कोई ये ना कहे कि मैं ईद नहीं मनाऊंगा। अल्लाह ताला शरीयत मुतारा पर अमल की तौफीक देना। व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मैं तेरा गदागर हूँ, मुझे ज़ौक़े नज़र दे, एक ज़हने रसा कल्बे तबां दीदाए तर दे। तू मेरे दरूदों को पजीराई अता कर, तू मेरे सलामों को भी रंगे असर दे। कुछ शब के अंधेरे में सुझाई नहीं देता, ए खालिके अनवार मुझे नूरे सहर दे। कुछ शब के अंधेरे में सुझाई नहीं देता, ए खालिके अनवार मुझे नूरे सहर दे। इलाही माह रमदानुल मुबारक का आखिरी जुमा
सुबह का वक्त, मस्जिद का पाकीज़ा माहौल, तेरी बारगाह में दरूदो सलाम, तेरे महबूब पे दरूदो सलाम पढ़ के, तेरी बारगाह में सजदा देकर नमाज फजर अदा करके, दरसे कुरान सुन के दरूदो सलाम पढ़ के ये लोग अपने हाथ फैला कर तेरी बारगाह में खड़े हैं। हाथ इसलिए फैलाए हैं कि हम भिखारी हैं, मांगने के लिए तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। ऐ करीम, इन सवालियों के फैले हुए हाथ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही, जो रोजे हमने रखे इन्हें कबूल फरमा, जो नमाज तरावी अदा की उसे कबूल फरमा। हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिन्हें इस महीने में बख्श दिया गया है। इलाही, हमारा दिल लरजता है इस तसव्वुर से, हम नहीं जानते कि हमारा शुमार किन लोगों में है, वो जो बख्शे गए या वो जो बख्शिश से महरूम है। हम नहीं जानते हमारा शुमार किन लोगों में है। परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, पर उम्मती उस महबूब के हैं जिन पे तू दरूद भेजता है। या अल्लाह, हजूर का वास्ता आज हमें बख्शिश अता फरमा, निस्बते रसूल का वास्ता आज हमें माफी अता फरमा। या अल्लाह, माफी अता फरमा। या अल्लाह, हमें बख्श दे। या अल्लाह, सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे। गुज़श्ता जिंदगी में हमसे जो जो गलतियां हुई वो माफ फरमा। हम भूलने वाले खताकार हैं, तू रहमान और रहीम है। या अल्लाह, हमारे हाल पे करम फरमा, हमारे हाल पे फजल फरमा। हम अपना हक नहीं मांग रहे, हम तो करम मांग रहे हैं, हम तो फजल मांग रहे हैं, हम तो रहमत मांग रहे हैं। ऐ करीम, हमारे हाल पे करम फरमा। आज जब हम इस मस्जिद से बाहर निकले तो इस हाल में कि गुज़श्ता जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो चुके हों। इलाही, माह रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी जुमे का सदका हाजिरीन की मुश्किलें आसान फरमा, परेशानियां दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज से खलासी अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रिज़्क़े हलाल अता फरमा। अपना मोहताज रखना, किसी गैर का मोहताज न करना। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। जिनकी बच्चियां जवान हैं उनके लिए रुखसती के असबाब पैदा फरमा। जिनके बेटे परदेश में हैं उन परदेशियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सब की जायज दिली हाजतें पूरी फरमा। जिंदगी के हर मरहले पर अपनी मदद, अपनी रहमत हमारे शामिल हाल फरमा। दिखा दे कि जब तू करम करता है तो किस तरह हालात बदल जाते हैं। इलाही, दिखा दे कि तू डूबती कश्तियों को किनारे लगा सकता है, तू बिगड़े हुए काम संवार सकता है, तू बिगड़े हुए दिल ठीक कर सकता है। आज हमारे दिलों पर भी निगाहे करम फरमा दे। आलम इस्लाम की खैर फरमा। बर्मा, फलस्तीन, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। पाकिस्तान जिन बहरानों में मुब्तला है इनसे निजात अता फरमा। इस मुल्क को अमन और तरक्की अता फरमा। इलाही, मदरसा लासानिया को अपने मकासद तासीस में कामयाबियां अता फरमा। इस इदारे को रुश्द व हिदायत का मरकज़ बना, खिदमत इस्लाम का मरकज़ बना। जो लोग इस इदारे से मोहब्बत करते हैं, तामुन करते हैं, उन्हें दो जहानों की भलाइयाँ अता फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।